हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक तरीके से हम बात करें तो एवरग्रीन टॉपिक है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, जैसे आज के टाइम पे हमें डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है कि हर एक फील्ड में, हर एक एक्टिविटी में क्या होता जा रहा है, डिजिटलाइज होती जा रहा है। ठीक है, हर एक फील्ड में हमें देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा, इंटरनेट की ज़रूरतें, इंटरनेट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उससे रिलेटेड हम आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मतलब वो बेटर या वर्स हो सकता है। तो हम उसके रिगार्डिंग बहुत कुछ आज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइज आज। तो इंटरनेट क्योंकि ऐसा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, एवरग्रीन टॉपिक है। इंटरनेट आपको किसी भी वे में कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, एक ऐसा पॉइंट है इंटरनेट। ऐसे पेपर से लेके GS 4 तक कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इंटरनेट से रिलेटेड आप हर एक पॉइंट अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द नियर फ्यूचर, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी की सारी PDFs का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की PDFs है, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी PDFs है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स की तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारे GS का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस बैच में आपको GS 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा, इस आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन वॉज इंस्टिल्ड a different set of cultural values which are often in conflict with traditional values. Discuss. वर्तमान इंटरनेट विस्तार ने सांस्कृतिक मूल्यों का एक अलग सेट स्थापित किया था जो अक्सर पारंपरिक मूल्यों के साथ संघर्ष में होते हैं। चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS 4 एथिक्स एंड पब्लिक वैल्यूज से लिया गया है और ये क्वेश्चन UPSC ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है बेसिकली कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, इंटरनेट की का यूसेज और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं आज के टाइम पे। तो ये इंटरनेट जो एक्सपैंड हो रहा है इसने कुछ
अलग ऐसे वैल्यूज़ बनाई हैं, कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक ऐसे अ, मूल्य उन्होंने स्थापित किए हैं, जो कि अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, मतलब जो पहले से चलती आ रही है पारंपरिक मूल्य हैं, उनसे अलग हैं। मतलब वो उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। वो कहते हैं ना, एक मन मुटाव, मतलब वो चेंज हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जहाँ पे कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ तो कुछ और हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो सेट की गई हैं वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, वो कुछ और हैं, अलग हैं। तो उसमें हमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, संघर्ष होता है। तो हमें उस पर डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, हमें बेसिकली अपने उस पर व्यू पॉइंट्स देने हैं कि ऐसा है, तो ऐसा क्यों है, किस तरीके की वैल्यूज़ इंटरनेट ने सेट की हैं, और कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ, और उसका आउटकम क्या है बेसिकली। राइट। तो चलिए गाइस, अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट इज द डिसीजिव टेक्नोलॉजी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज, and with the explosion of wireless communication in the early 21st century, we can say that humankind is now almost entirely connected, albeit with greater levels of inequality in bandwidth, efficiency and price। कि आज के टाइम की जो हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट क्या है, एक डिसीसिव टेक्नोलॉजी है, मतलब एक इंफॉर्मेशन एज। आज की क्या है, जो इंफॉर्मेशन एज है, उसमें हमें एक और डिसीसिव निर्णायक तकनीक देखने को मिल रही है। और ये जो क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, इससे क्या एक्सप्लोड हो रहा है, जो ये बढ़ता जा रहा है, मतलब ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है 21st सेंचुरी में, इसने क्या कर दिया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है आपस में। हर टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। अगर हम किसी भी लेवल पे ट्रेड में है, मार्केटिंग, कुछ भी देखें, अगर हम 24/7 कनेक्टिविटी बढ़ गई है, ऑल ओवर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे। लेकिन फिर भी बेशक से ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें वो इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, किसी की के पास रिसोर्सेज की बात करें कि वो इसका एक्सेस ले पा रहे हैं या नहीं, प्राइसिंग की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिल रही हैं। राइट। जैसे कि हम अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ही देखें, तो एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें, तो एजुकेशन में हमें इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो ली जा रही है, शिक्षा जो प्रदान हो रही है आज के टाइम पे, वो कैसे हो रही है, ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू। ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं, तो उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, एक अच्छे बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। लेकिन जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, वेल टू डू फैमिलीज़, उसका एक्सेस ले पाते हैं। लेकिन जो इतनी सोफिस्टिकेटेड, वेल टू डू नहीं है, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, वो अपने चिल्ड्रन को ये बेनिफिट नहीं दे पाते। तो क्या है, इंटरनेट की वजह से कनेक्टिविटी तो बेशक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इनइक्वालिटी भी उसी तरीके से बढ़ रही है। राइट। द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज़। अब किस तरीके से इंटरनेट ने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे अपना प्रभाव डाला है, कैसे उसको प्रभावित किया है, मतलब किन बेसिस पे, कि ऐसी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ किस तरीके से उन्होंने सेट की हैं, स्थापित की हैं, जिससे कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हार्म देखने को मिला है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या पारंपरिक मूल्य प्रभावित हुए हैं। फर्स्ट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स have promoted the abusive videos through movies। अब क्या चीज़ थी, अगर हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात करें, तो वहाँ पे एक हमारी सोसाइटी में क्या है कि ज़्यादा वो, कि एक मर्यादा, लिमिट्स, ठीक है, शर्म, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकलकेटेड हैं हमारी सोसाइटी की। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, मूल्यों की बात करें, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें आज बहुत ज़्यादा इलेबोरेट हो रही हैं, वही वैल्यूज़ आज ख़त्म हो रही हैं। क्यों?
क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, वेब सीरीज़ है। आज का क्या ट्रेंड चल रहा है, वेब सीरीज़ आ गई हैं बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा कोई ये जो टीवी सीरियल्स है वो नहीं देखता। अब कौन सा ट्रेंड आ गया है, वेब सीरीज़ का ट्रेंड आ गया है। तो अब ये जो वेब सीरीज़ हैं, उन वेब सीरीज़ के माध्यम में क्या हो रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा गाली गलौज और ऐसा कुछ, मतलब सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट और ये सब चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेटेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट पे हमें वो देखने को मिलती हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे क्या, बड़े क्या, यूथ है, एडल्ट्स हैं, हर कोई उसको देखता है। तो वो उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से वो चीज़ गलत है बिल्कुल। लेकिन उसने क्या किया है, इंटरनेट ने इस चीज़ को प्रमोट कर दिया है। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जा रहा है जहाँ पे मूवीज़ के माध्यम से या वेब सीरीज़ के माध्यम से एब्यूज़िव वीडियोस को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टू द नेक्स्ट लेवल हमें गाली गलौज देखने को मिलता है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखने को मिलती है। तो वो चीज़ है, तो क्या है, वहाँ पे वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हार्म कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया has had a tremendous impact on personal and professional relationships. Obviously, सबसे पहला क्या है कि पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को कैसे हैम्पर किया है भाई। अब लोगों को इतना टाइम नहीं है कि उनको अपने फ़ोन से, वो कहते हैं ना कि अरे यार इससे अच्छा तो फ़ोन से ही रिश्तेदारी कर लो, या ज़्यादातर अगर हमें पार्टनर्स में देखे तो फ़ोन से शादी कर लेते। तो क्या चीज़ है वो, क्योंकि ज़्यादा ओरिएंटेशन किसकी तरफ देखने को मिल रहा है, ज़्यादा प्यार अब लोगों से नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्यार अपने फ़ोन से हो गया है। ज़्यादा प्यार अपनी फ़ोन पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पे, अपनी सोशल मीडिया पे हो गया है। उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं बजाय कि अपनी फैमिली के साथ। तो वो जो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो हैम्पर हो रहे हैं, इससे वो इम्पैक्ट हार्म हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अलाउिंग फॉर लार्जर सोशल नेटवर्क्स amongst individuals and deeper engagement between individuals in the network, both of which encourage virtual interpersonal and not the actual form of communication. दूसरी चीज़, अब पहले तो हमने क्या देखी कि जो हमारी फैमिली ही है उसमें फैमिली से ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, फैमिली पे इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, जो हमारे साथ में रह रही हैं उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन के साथ सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, जिससे कि वो रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अब जब ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे, तो अब क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ गई है। अब वो ज़्यादा बेस इंक्रीज़ हो गया है, ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स बढ़ गए हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं। ऐसे भी लोगों से, मतलब इतना बुरा हाल है कि इतन इस तरीके से भी लोग कनेक्टेड है कि जिनको जानते भी नहीं है, जो अगर बंदा सामने आके खड़ा हो जाए ना उसको पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन उनसे भी कनेक्टेड है, उनसे भी पूरी अच्छे से ऐसे बातें होती हैं, ऐसे सब कुछ टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ फ़ोनों पे, जैसे कि पता नहीं कितना जानते हैं, कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है। तो क्या चीज़ है, उनको आप जानते नहीं है, एक्चुअल कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ डिजिटल के माध्यम से ही उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, एक नेटवर्क ब्रॉड कर रहे हो, लेकिन वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और उसी के साथ साथ जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या प्रोफेशनल हैं या आपकी फैमिली है, उनके साथ आपका एक डिस्टेंस बनता जा रहा है। तो वो क्या है, वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में क्या था कि अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। फोन्स तो थे ही नहीं पहले, ठीक है। फैमिली को सबसे टॉप पे रखा जाता था, आज भी है फैमिली टॉप पे, लेकिन फिर भी फ़ोन फिर भी उस लेवल पे आ चुका है, राइट। Next is the hatred and exhaustion from the social media and digital platforms, and have reduced the physical interaction and social cohesion. कि क्या हो रहा है कि क्योंकि लोग ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, मतलब एक टाइम पास का ज़रिया बन गया है कि अब वो अपनी जैसे फैमिली से दूर हो रहे हैं, फैमिली से इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता। अब कोरोना के टाइम पे भी क्या देखने को मिला था हमें, कोविड-19 में बेशक से बहुत ज़्यादा बुरा हुआ,
बहुत ही ज़्यादा बुरा, बहुत ही लोगों ने सफ़र किया, फैमिलीज़ ने सफ़र किया। लेकिन अगर हम एक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम सोचते हैं कि पॉजिटिव क्या हुआ उससे, तो लोगों को आपस में टाइम मिला। जो एक भागा दौड़ी की ज़िंदगी बन गई थी ना लोगों की, कि जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, जो वर्किंग है जॉब पे जा रहे हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, और उसके बाद अपना उनका फ़ोन चलता था। फैमिली के लिए तो टाइम होता ही नहीं था, फैमिली को टाइम मिलता ही नहीं था। उन्होंने वो टाइम स्पेंड किया है। तो कई बार क्या होता है, अब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, तो सोशल मीडिया से जो एग्जॉशन होता है या डिजिटल प्लेटफॉर्म से एग्जॉशन हो जाता है, क्योंकि वो उसी पे इतना ज़्यादा कम्युनिकेट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, उनका नेटवर्क इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं अपना सोशल मीडिया पे ही, जिससे कि वो अपने पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं करते हैं, ठीक है, सोसाइटी के साथ मगल अप नहीं होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के साथ बात नहीं करते हैं ज़्यादा, को जानते नहीं है कौन नहीं है, कुछ नहीं जानते, ज़्यादा है ही नहीं लोगों में वो। क्यों? क्योंकि अब किससे जुड़ गए हैं, फ़ोन से जुड़ गए हैं, सारा टाइम उसी पे ही इन्वेस्ट करते हैं, बजाय कि अपने आस पड़ोस में देखें अच्छा कौन है, या उनके साथ रिलेशनशिप नहीं होंगे इतने अच्छे, अपनी फैमिली के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं करते हैं, जो कि हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इससे प्रभावित हो रही हैं। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन इंटरनेट हैव caused the decay in moral values of societies। अब इंटरनेट पे कुछ इस तरीके के कंटेंट होते हैं जो कि सही नहीं होते, उससे क्या हो रहा है, जो सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी पतन की ओर जा रही हैं, वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि अभी हमने उन कंटेंट की बात की, जैसे कि एब्यूज़िव लैंग्वेजेस का यूज़ है, या एक प्रॉपर इम्प्रॉपर लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है, या फिर हम बात करें कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन ड्राइव है, तो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके मामले में भी वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, या फिर ऐसे कुछ चैलेंजेस या इस तरीके के गेम्स आ गए हैं जिसके थ्रू क्या हो रही है, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू व्हेल चैलेंज। क्या था ब्लू व्हेल? यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा था वो, ठीक है, बच्चे मतलब इतना ज़्यादा फंस गए थे उसमें, इतना ज़्यादा। तो वो क्या है, गलत कंटेंट मिल रहा है इंटरनेट पे, जिससे कि बच्चे बहक रहे हैं बहुत ज़्यादा, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं हमारी सोसाइटी की उससे। नेक्स्ट इज commodification of women and traditions have led to decrease the moral values। commodification का क्या मतलब है, कि commodity की तरीके से, मतलब एक सामान के तरीके पे यूज़ करना। तो इंटरनेट ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा विमेन को मतलब एक कमोडिटी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि इंटरनेट में क्या हो रहा है, विमेन के अगेंस्ट, जैसे पिक्चर्स शेयर कर देते हैं विमेन की, गर्ल्स की पिक्चर शेयर कर देते हैं, या कुछ ना कुछ इस तरीके की ऐसी कोई हरकत वो कर देते हैं, जिससे कि विमेन को किस तरीके से लगता है कि वो एक इंसान नहीं है, एक लिविंग बीइंग नहीं है, उसकी अपनी कोई इमोशंस, अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो एक कमोडिटी है, एक सामान है जिसको सामने रख दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर ट्रेडिशंस है, उनको वो बिल्कुल ख़त्म है, ट्रेडिशंस को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है कि क्या होता है, वो परंपरा क्या है क्या नहीं है, उसको भी एक सम्मान के तरीके से ही यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या बन चुकी हैं, इसने जो हमारी नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको कम कर दिया है और कम करते जा रहे हैं, जो कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। हमारी सोसाइटी में क्या है कि विमेन को रिस्पेक्ट करो, आदर करो उनका, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कमोडिटी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो वो किसकी की वजह से है, ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से, कि इंटरनेट का यूज़ आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, एक्सपैंड हो चुका है, राइट। तो ये क्या थे, ये वो हमें रीजंस देखने को मिले, पॉइंट्स देखने को मिले, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ प्रभावित हो रही हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, और एक अलग ही वैल्यू सेटअप कर रही है इंटरनेट, या इंटरनेट का इस तरीके से एक्सपेंशन इतना ज़्यादा। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, henceforth there is a need for cyber ethics
for the rational use of internet with the cultural ethos in mind by proper regulation and liberty of expression for full human employment, full human डेवलपमेंट. कि अब जब हमने ये चीज़ें देखी तो किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अब इसके आगे क्या करने की ज़रूरत है कि हमें एक साइबर एथिक्स रखना है ताकि जो इंटरनेट है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, इस तरीके से कि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको भी मेंटेन किया जाए, उनको भी दिमाग में रखते हुए उनका भी ध्यान रखा जाए, उन्हीं के हिसाब से ही इंटरनेट को यूज़ किया जाए. एक राशनल लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए बजाय कि गलत तरीके से. राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस. अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे है गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे हेड. जय हिंद.